मुझे ना अभी प्रेगनेंसी में वाटरमेलन खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ऐसा लगता है ना मुझे कि कोई पूरा के पूरा वाटरमेलन दे दे, मैं पूरा खा लूँ। और अभी ना उतने अच्छे आ रहे नहीं हैं, एकदम पिंकिश आ रहे हैं। और जब तक अच्छे आएंगे तब तक मेरी डिलीवरी हो चुकी रहेगी। पता नहीं ये मैम डिलीवरी के बाद खाते हैं कि नहीं ये फ्रूट, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बट ये मुझे अच्छा लगता है। और अगर खाते भी होंगे तो शायद ठंडा नहीं खाते होंगे इसे, क्योंकि बेबी फीड करेगा तो ठंडी चीज़ें क्या बच्चे को परेशानी करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ अपनी दिल की बातें। कुछ बातें ऐसी होती है जो आप लोगों के साथ करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपने बेबी के लिए इस टाइप का ख़रीदा है। इसको क्या कहते हैं, बेबी को रैप करने के लिए। इसे आप अच्छे तरीके से इसका यूज़ करके बेबी को रैप कर सकते हैं। इस तरह की कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग भी करी है बेबी के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा अभी लास्ट का 8 मंथ चल रहा है, बस अब 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़े बहुत शॉपिंग स्टार्ट हो गई है बेबी के लिए। कुछ माहिरा का भी सामान था, लेकिन अभी हम लोगों ने अभी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और मुझे काफ़ी खुशी होती है इस तरीके की चीज़ें देख के। छोटे छोटे बेबी लोगों के सारे सामान कितने प्यारे लगते हैं ना। और मैं चाहती हूँ, मैं इस बार यही चाहती हूँ कि इस बार मुझे बेबी बॉय हो। क्योंकि मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं कहूँगी कि नहीं मैं बेबी गर्ल चाहती हूँ। उसके पीछे ये रीज़न है कि बेबी बॉय होने के पीछे कि बेबी होने वाला था, मतलब उस टाइम पे भी मेरा मन था कि मुझे बेबी बॉय हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेबी गर्ल दिए। और जब मैंने उसका फेस देखा, अपनी बेटी का फेस देखा, तो मुझे एक बार भी इस चीज़ का दुख नहीं था कि मुझे अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटी दी है। मैं बहुत खुश हुई। और ना ही मुझे कभी फील हुआ, आज वो 4 साढ़े 4 साल की, कभी फील नहीं हुआ कि मुझे बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। कभी फील नहीं हुआ। इवन हम सेकेंड बेबी करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे। आपको पता है मेरा अभी एजुकेशन जस्ट ये जून में कंप्लीट हुआ है। इतने बिजी हो गए थे कि हमने सोचा कि नहीं अब हम एक ही बेबी रखेंगे। बट अल्लाह ने किस्मत से हमें दूसरा मौका दिया। और अगर अल्लाह अब भी मुझे बेटी ही देंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरी जो बेटी है माहिरा, उसे भाई चाहिए। वो बस एक ही चीज़ कहती है कि मम्मा भैया आएगा। तो वो चीज़ की एक खुशी होती है कि अगर बेटी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसको भी एक साथ किसी को देख के शायद हो सकता है, क्योंकि घर में सभी की बेटियां ज़्यादा है हमारी फैमिली में, तो हो सकता है उसे फील होता हो कि मेरा भी भाई हो करके। तो पहले तो मैं अपने लिए चाहती थी, जब मैं फर्स्ट बेबी मेरा होने वाला था, कि मुझे बॉय हो। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को चाहिए कि उसे बेबी भाई चाहिए बेबी बॉय, मतलब उसे अब भाई चाहिए बॉय। तो अल्लाह अगर ये कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो बेटियां होती है वो तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। और जिस दिन से माहिरा हमारी लाइफ में आई है, हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। और अल्लाह ने हमें इतना सब कुछ बख्शा है, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। जो चीज़ हमने चाहे हमें वो मिली। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कभी ये चीज़ ना कहे, और ना अब भी उन्होंने सेकेंड प्रेगनेंसी में एक बार भी ये नहीं कहा कि हम मुझे बेटा चाहिए या पहले बेटा क्यों नहीं हुआ, या उनकी कोई डिमांड नहीं है। ये लकी हूँ मैं। ना ही मेरे ससुराल से कोई डिमांड है कि नहीं बेटा ही चाहिए, बेटा क्यों नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, अल्लाह की मर्जी है। बट एक तमन्ना है कि बहन के साथ अगर भाई हो जाएगा तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से जब भी जेंडर रिवील करूँ अपने बेबी का, तो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुबारक हो, बेबी बॉय हुआ है। लेकिन अब जो भी होगा किस्मत में वो ज़रूर अच्छा ही होगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो ये रखता है मेरे लिए कि बेबी मेरा जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, अच्छा नसीब लेकर आए और अपने मम्मी पापा का फरमादार बच्चा बने। तो ये एक चीज़ है मेरी विश है ये प्रेगनेंसी में। अब लास्ट का मंथ चल रहा है, तो हर एक माँ की एक तमन्ना होती है, वही मेरी तमन्ना है।
और माहिरा के टाइम पे ही मैंने सोचा था, लेकिन अल्लाह ने हमको बेटी दी और हमको एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि हमें बेटी हुई है। और मेरी बेटी जो है वो बेटों से बढ़कर है। और ना क्लास में कहीं भी कोई भी हम जब भी कहीं जाते हैं ना, तो साथ में उसी के बराबर का अगर कोई बेटा है, किसी का बॉय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ना लड़कों को ही पीछे छोड़ देगी। इतनी एक्टिव है वो कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतनी एक्टिव है। जो चीज़ यानी मैं बयान नहीं कर सकती। अभी तो आपको मेरे ब्लॉग्स में समझ में आएगा ही, बहुत एक्टिव है। कभी मैं आप लोगों से उसकी बात कराऊंगी तो आपको बातों पर ही समझ में आ जाएगा कि कितनी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शाय थी, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट है मेरे नेचर की, बिल्कुल भी शाय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां जो है ना, अब बेटों को भी पीछे छोड़ देगी। अब तो बस बेटियों का ज़माना आ गया है। मुझे अब चाहिए, दिल कहता है कि बेटा हो, बट अल्लाह ने अगर बेटी दी, सेकंड बेबी गर्ल हुई तो किस्मत, और अच्छी किस्मत है। क्योंकि बेटियां पालने वाले जो रहते हैं ना, कहते हैं ना कि जो बेटियां उन्हीं के पास आती हैं। बेटियां पालने की औकात हर किसी की नहीं होती। सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ जो राजा होते हैं ना, वही बेटियां पाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किस्मत वाले कि हमें बेटी दी अल्लाह पाक ने। और अगर कोई और भी इस तरीके की तमन्ना रखता हो और वो चाहते हैं कि उन्हें बेटी हो, तो अल्लाह हर किसी की तमन्ना पूरी करे। क्योंकि बेटियों से जो रौनक है ना घर की, आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि वो घर की बात और हर एक चीज़ में जो बात है ना, हर एक खुशी जो है ना, बेटियों के घरों में जो फील होती है ना, सिर्फ बेटियों के कदमों में वो बात है जो बेटों के कदमों में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट बेबी गर्ल है। और अगर मेरी माहिरा चाहती कि उसे भाई आए उसकी ज़िंदगी में, एक छोटा भाई हो, तो अल्लाह से यही गुजारिश है कि अल्लाह अब मेरी बेटी को एक भाई की ज़रूरत है तो भाई दे। और जो भी अब अल्लाह की मर्ज़ी है। और जब मैं पैदा होने वाली थी ना, मैं अपनी बात कह रही हूँ आप लोगों से, जब मैं पैदा होने वाली थी तब मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, बड़े भाई है, फिर उसके बाद सिस्टर है, उसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ। तो उस टाइम पे हमारे पापा की जॉब नहीं थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू था घर में, जॉब नहीं थी और ऑलरेडी एक बेटा एक बेटी थे। बट सिस्टर के मेरी जो बड़ी बहन है उनके पैदा होने के 12 महीने, यानी हम दोनों बहनों में 1 साल का डिफरेंस है, और मैं पैदा हो गई थी तब हमारे पापा को फाइनेंशियल इशू बहुत था घर में। पापा की जॉब नहीं थी, थोड़ा सा क्या बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जॉब नहीं थी, बिल्कुल भी जॉब नहीं थी। तो पापा नहीं चाहते थे कि ये हो, तीसरा बच्चा हो। और पापा का यही कहना था कि अगर बेटी हो गई तो, और बेटियों की नसीब की भी बात होती है। एक बेटी तो ऑलरेडी थी, बेटा भी था, तो फैमिली कंप्लीट थी। बट अल्लाह ने मुझे दिए। और मैं अपना वाक़या बता रही हूँ कि मेरे पैदा होने के बाद मम्मी पापा का कहना है कि मेरे पैदा होने के 1-1.5 महीने के अंदर पापा को गवर्नमेंट सर्विस मिल गई थी और एक साथ 3-4 कॉल लेटर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां तो नसीब लेकर आती है, लक्ष्मी होती है। और कहते ना कि बेटियां पालने की औकात हर किसी की नहीं होती, सिर्फ राजा की होती है। तो मुझे तो अभी तक टचवुड, मुझे मेरे मायके में हो गया और शादी के बाद हो गया, मैंने जो चाहिए अल्लाह ने मुझे दिए, नसीब किए मुझे सारी खुशियाँ। और अब भी अगर मैं अल्लाह से कुछ चीज़ मांगूंगी तो मुझे देंगे और बेहतर देंगे। अगर बेटी दे रहे हैं तो वो भी मेरे बेहतरी के लिए दे रहे हैं, और बेटा दे रहे हैं अल्लाह मियाँ तो वही मेरे बेहतरी के लिए है। तो बस अल्लाह से यही है कि जो भी देना अल्लाह तकदीर वाला देना, और अच्छा नसीब वाला, तंदुरुस्त स्वस्थ हेल्दी बेबी देना। और माहिरा बहुत खुश हो जाए उसको देख के, क्योंकि हमारा सेकंड बेबी करने का कोई इरादा नहीं था। हमने बस और बस अपनी बेटी की खुशी के लिए सेकंड बेबी करे कि हम वहाँ अकेले रहते हैं देवास में, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो वो अकेली हो जाती है, कभी कभी बहुत उदास हो जाती है। बच्चों को खेलता हुआ देख के, बहुत छोटी है तो मैं उसे जाने नहीं देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भाई या बहन जो भी आ जाए तो वो खुश रहेगी। बस आप लोग दुआ कीजिए और दुआ में याद रखिए। और बस यही थी मेरी आज दिल की जो बातें थी ना, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अगर इस तरीके की सोच कोई और लेडीज़ फील कर रही है बेटा बेटी वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतरी के लिए होगा आपके। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक